वकील साहब कहाँ गए? बुलाओ उनको। हाई कोर्ट के वकील साहब कहाँ हैं? बुलाओ उनको। हाँ, एक चेयर लगवा दो यहाँ पे। लाओ सर, ये फोटो 1 मिनट, सर्टिफिकेट के साथ ही देती हूँ मैं। दूसरा कहाँ है? दूसरा सर्टिफिकेट भी तो दो ना। लाओ दो, यूए वाला दो। नहीं, एक एक ऐसे ही दिखाऊंगी ना। ला ठीक। मिला? ए सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट दोनों मिल गया। ठीक है। ठीक है जी। नहीं रहने दो, बोल। वो ले लो। दरवाजा थी तो बंद कर देना थोड़ा सा। हाँ, बंद कर दो। अरे फैन रहने दो ना यार, गर्मी में बहुत। एसी ऑन है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं जोर से, हम लोग जोर से ही बोलेंगे, डोंट वरी। चलो रोल है जी। ओके। राखी जी, सबसे पहले तो आपको आपकी फिल्म एक कहानी जूली के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहले तो ये जानना चाहेंगे जी बिल्कुल, एक कहानी जूली की मेरी फिल्म आ रही है। अब तक मैंने 100 से भी ज़्यादा आइटम सॉन्ग किए हैं, बट पहली बार मैं, अभय शर्मा जी मेरे बड़े भैया हैं, इनको ऐसा लगा कि मुझ में कोई अभिनेत्री छुपी है, मैं एक अच्छे एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ। तो इन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एक कहानी जूली की फिल्म जो है उसे हम लोगों ने 1 साल के अंदर कंप्लीट किया। पूरी शूटिंग दुबई से लेकर मुंबई, जयपुर, जोधपुर, गोवा, हमने हर जगह शूटिंग करी। और इस बहुत ही मसाले वाली और बहुत बढ़िया फिल्म बनी है ये एक कहानी जूली की। जी। क्योंकि आपके हाथ में सीबीएफसी बोर्ड का सर्टिफिकेट है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि वो रीज़न क्या था कि पहले, वकील जी भी यहाँ पर बैठे हैं, पहले आपकी फिल्म को यूए देन ए। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, हाय हाय सेंसर बोर्ड, हाय हाय। इनको अकल आए और ये दूसरों का नुकसान करते हैं, इसलिए सेंसर बोर्ड हाय हाय। हे भगवान, इन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया। स्पेशली मेरे प्रोड्यूसर साहब को इन्होंने इतने पैसे लगाए इस फिल्म में, और सबसे पहले इन्होंने यूए सर्टिफिकेट दिया। डायलॉग जो हैं ये यूए सर्टिफिकेट दिया, और इन्होंने अपनी मनमानी करी कुर्सी पर, सेंसर बोर्ड की कुर्सी पर बैठ के अपनी मनमानी करते हैं। पहले यूए सर्टिफिकेट दिया, फिर ए सर्टिफिकेट दिया उन्हीं डायलॉगों के लिए। तो सेंसर बोर्ड को मैं हाय हाय कहना चाहूँगी, ईश्वर इनको अक्ल दे, और जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको बर्बाद ना करें, क्योंकि हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में इतना पैसा लगाता है और यूए सर्टिफिकेट चाहता है। तो पहले उन्होंने यूए सर्टिफिकेट दिया एक कहानी जूली के डायलॉग के लिए, और बाद में ए सर्टिफिकेट दिया इसलिए क्योंकि जब मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके पास गए तो कहते हैं कि पहले आंख बंद करके उन्होंने फिल्म देख के ये यूए सर्टिफिकेट दे दिया। बाद में उनको पता चला कि राखी सावंत जो आइटम गर्ल थी वो हीरोइन बन गई है, तो उन्होंने ए सर्टिफिकेट दिया। कहते हैं राखी सावंत के चेहरे को देखकर हम ए सर्टिफिकेट देंगे। भैया सेंसर बोर्ड वालों, आपकी अक्ल क्या घास चराने गई है? मैं राखी सावंत हूँ, सनी लियोनी नहीं, और हिंदुस्तान की बेटी हूँ, और बॉलीवुड की स्टार हूँ, कलाकार हूँ, आइटम गर्ल हूँ, पॉर्न स्टार नहीं हूँ। तो ये क्यों आप ऐसे डिसीजन लेते हैं और ए सर्टिफिकेट देते हैं? शर्मा जी, आप भी सीबीएफसी बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, आप बताना चाहेंगे कि ऐसा राखी जी कह रही हैं कि मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूँ, क्यों ऐसा किया? ये राखी जी हिंदुस्तान की बेटी हैं, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो हिंदुस्तान की बेटी है। और बाहर से आई नहीं हूँ, कोई पॉर्न स्टार नहीं हूँ मैं। पॉर्न स्टार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, हमारा जो हिंदुस्तान का देश का जो संविधान है, कानून है, सेंसर बोर्ड उसी के हिसाब से तो चल सकता है।
उस कानून में कहीं नहीं है कि आप डायलॉग प्रोमो का यूए सर्टिफिकेट दे दो और उसके बाद फिल्म की स्क्रीनिंग होगी तो उसी डायलॉग को काटने के लिए आप ये मैं कह दो। सेंसर बोर्ड वालों को सामने लाओ और अब ये जरूर कहेंगे कि राखी सावंत की पिक्चर रिलीज पे है तो वो कंट्रोवर्सी कर रही है। आप बताइए कहां से मैं कंट्रोवर्सी कर रही हूं? पहले उन्होंने यूए सर्टिफिकेट दिया और बाद में ए सर्टिफिकेट दिया, मैं कहां से कंट्रोवर्सी कर रही हूं? आप लोग बताइए। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा ये सर्टिफिकेट मैंने दिया है। क्या मैं सेंसर बोर्ड की मेंबर हूं क्या? अच्छा, लोग ये कहेंगे कि राखी सावंत की फिल्म है, कंट्रोवर्सी तो होनी थी, जबकि ये सच्चाई है। राखी सावंत और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई कंट्रोवर्सी करें। हमें कोई मतलब नहीं था क्योंकि हमारी फिल्म इतनी अच्छी है कि दुनिया वैसे ही पसंद करे। हमें कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सेंसर बोर्ड के वालों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। कोर्ट में हम जाएंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे और प्रहलाद नीलानी के घर में तो मैं घुस जाऊंगी। कौन रोकती हूँ मुझे घुसने से? मैं देखती हूँ। हमारे लॉयर मौजूद हैं, दिल्ली से आए हैं। हाँ, उनको मैंने इसीलिए दिल्ली से बुलाया। ये दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर है। ये अब जल्दी ही इसके लिए लीगली एक्शन ले रहे हैं कोर्ट में। हमें जाना पड़ेगा। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, उड़ता पंजाब हाई कोर्ट जाने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिला, हम हाई कोर्ट से निर्णय करवा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा ही इस देश में होना है, हाई कोर्ट फिल्म का कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह डिसाइड करेगी तो फिर तो सेंसर बोर्ड बंद हो जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड का क्या मतलब? ये सेंसर बोर्ड बंद हो जाना चाहिए। सारी फिल्में हाई कोर्ट में ही जानी चाहिए, हाई कोर्ट से ही सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वहीं से लोग शुरू हो जाए, वहीं पे फिल्म देखकर वहीं पे कैटेगरी डिसाइड करे कि भाई ए देना है कि यूए देना है। सेंसर बोर्ड बंद हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पैसों का खेल होता है। अरे ये करप्ट लोग है, ये सब करप्ट है। बड़ी फिल्मों के पैसे खा के ये लोग यूए सर्टिफिकेट देते। लीला फिल्म जो पॉर्न स्टार आके एकदम गंदगी दिखाई है, उसमें चुम्मा चाटी, गंदगी, छोटे छोटे कपड़े, हमने तो वो भी नहीं पहने। लीला जैसी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया और मैं 12 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और हमने ऐसी कोई गंदगी भी नहीं दिखाई है फिल्म में। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है और ए सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये अपनी सेंसर बोर्ड अपनी कुर्सी पर बैठ के मनमानी करते हैं। इनको हम लोगों ने पैसा नहीं पहुंचाए, इसलिए इन्होंने पहले हमको यूए दिया और बाद में ए सर्टिफिकेट दे दिया। आप देख सकते हैं कितना अन्याय हो रहा है हमारे साथ। लॉयर जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। देवेंद्र खटाना नाम। देवेंद्र जी, जैसा कि राखी जी ने कहा और शर्मा जी ने कहा कि फिल्म को पहले यूए दिया गया, अब ए इसलिए क्योंकि इस फिल्म में राखी सावंत है, क्योंकि 9 सितंबर को फिल्म रिलीज है और आज 3 सितंबर है। तो अब इनका कहना है कि अब हम कोर्ट में जाएंगे। तो अब क्या आगे का प्रोसेस होगा? अगर आप कोर्ट में हम जाएंगे, लेकिन फिल्म को हम ऑलरेडी जो शेड्यूल है 9 सितंबर का और ए सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने दिया है उसी से रिलीज़ करेंगे। हम बेसिकली कोर्ट में इसलिए जाना चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स को बार बार हर एक फिल्म में परेशान किया जाता है, उन्हीं का स्टैंडर्ड जो है, खुद एक डायलॉग। वकील साहब, आप ये सेंसर बोर्ड को बंद करवाओ। ये जो छोटी छोटी फिल्में बनती है हमारे जैसी, और ये जो प्रोड्यूसर, जो हमारे अवध शर्मा जैसे प्रोड्यूसर को जो लोग सताते हैं, पैसे मांगते हैं, करप्ट है सेंसर बोर्ड, इनको बंद करवाओ आप। वो सारे प्रोड्यूसर का इशू है, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे आप जाके कहते हो कि जो प्रोमोज आप ऑलरेडी सेंसर कर चुके हो, जो डायलॉग आप सेंसर कर चुके हो एक पार्टिकुलर कैटेगरी में, यूए सर्टिफिकेट आप दे दियो, लास्ट मोमेंट पे आप कहते हो जी इसमें ये आप डायलॉग डिलीट कर दीजिए जो हमने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए। इसका मतलब अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो तो आप रिव्यू कर लो। अगर आप रिव्यू करते हो, पिक्चर ऑलरेडी 6-7 फिल्में ऑलरेडी रिव्यू में पेंडिंग है। हमारी पिक्चर तो ऑलरेडी 9 तारीख को रिलीज होनी है, सारे थिएटर्स वगैरह बुक हो चुके हैं। तो इनको पता है कोर्ट में जाओगे इतनी जल्दी कुछ तुम्हारे साथ खिलाफ होने वाला है नहीं, तो आप रिव्यू के झंझट में डाल दो। तो हम इसको ऑलरेडी रिलीज करेंगे, बट एक्शन हम इनके खिलाफ जरूर लेंगे। लेकिन वी वांट यूए सर्टिफिकेट और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इन्हें लगता है कि अवध शर्मा या राखी सावंत क्या इनको मुकाबला करेगी सेंसर बोर्ड से, लेकिन पता नहीं है इनको एक चूंटी भी हाथी के कान में, कहते हैं ना, नाक में दम कर सकती है। तो राखी सावंत को चूंटी ना समझे, ये सेंसर बोर्ड को तो बंद करवा के ही रहेंगे हम लोग जी। अच्छा राखी जी, क्योंकि आप एक पार्टी की मेंबर हैं, तो क्या इसलिए आपको क्या लगता है कि रीजन क्या है? देखिए, यहाँ पे मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे साथ अन्याय हुआ, सेंसर बोर्ड ने हमारी फिल्म के साथ अन्याय किया है, राखी सावंत के साथ अन्याय किया है, प्रोड्यूसर के साथ अन्याय किया है, सबके साथ अन्याय किया है। सेंसर बोर्ड अपनी मनमानी करती है। मोदी जी ने प्रहलाद नीलानी जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रहलाद नीलानी जी ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, तो प्लीज़ रिज़ाइन करें
मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो अपने सेंसर बोर्ड के जो कमेटी मेंबर को नहीं संभाल सकते, ऐसे गलत आप ये देखिए, ये गलत सर्टिफिकेट देते हैं, पहले यूए देते हैं, बाद में इसी कहानी फिल्म को ए सर्टिफिकेट देते हैं। अगर ऐसा उनको काम करना है तो प्लीज ये लोग सब लोग रिजाइन करें, सेंसर बोर्ड का ताला लगा दो और बंद कर दो सेंसर बोर्ड के दरवाजों को। आजकल तो राखी जी हर फिल्म में छोटे कपड़े पहन सब ये सारी चीजें दिखाई करती है, तो आम बात हो चुकी है। फिर उसके बावजूद अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अरे अभी आप टीवी ऑन कीजिए, खुलेआम ऐसे प्रोमो दिख रहे कि एक हीरोइन अभी मेरे अपोजिट ही फिल्म रिलीज होने जा रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रही हूँ, एक हीरोइन अपने हीरो को जबरदस्ती चुम्मा चाटी कर रही है। क्या इससे देश की जनता पर फर्क नहीं पड़ता? इससे फर्क नहीं पड़ता। और मेरा तो कोई डायलॉग ही नहीं है, मेरी फिल्म में तो ऐसा कोई गंदा वल्गर डायलॉग भी नहीं है, और उस पर ए सर्टिफिकेट मांग रहे। कितनी गलत बात है ये सर। फिल्म में छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, किसिंग सीन 5-5 मिनट का किसिंग सीन, इनको सेंसर बोर्डों को मजा आ रहा है, ये इसीलिए इन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि मेरी फिल्म में कोई किसिंग सीन्स नहीं है 5 मिनट का, या फिर ऐसा कोई न्यूड सीन मैंने किया नहीं है, इनको ये चुभा है, जानबूझ के सर्टिफिकेट दिया है। मैं कभी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती थी एक कहानी जूली के लिए, लेकिन कंट्रोवर्सी मेरे दरवाजा नॉक कर रही है। जानबूझ के सेंसर बोर्ड ने हमारा सत्यानाश करने की कोशिश की है, लेकिन मैं राखी सावंत सेंसर बोर्ड का सत्यानाश करूंगी। ओके राखी जी, क्योंकि अब इसके अलावा अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि आपके अलावा जितने भी सब न्यू वो इनको पूछो, आपके उसके बाद न्यू कमर है, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि न्यू कमर है, देन आपके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है इस फिल्म को लेकर। देन फिर हम शर्मा जी के पास आए। मैं इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। फिल्म में जो हीरो है, सबसे पहले राखी जी सेलेक्ट थी, राखी जी पे फिल्म बनी थी। फिल्म के दो हीरो हैं, उनको राखी जी ने सेलेक्ट किया। हाँ, पूरी फिल्म की कास्टिंग मैंने ही करी है। कास्टिंग की है। इसमें सानिया पुन्नू करके हैं, बहुत ही अच्छा, इसमें उनका आइटम सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। आकृति आरती नागपाल है। अमित बहल जो मेन लीड निभा रहे हैं, जिमी शर्मा, अवध शर्मा जी भी जो हैं, वो एक इसमें पॉलिटिकल एक रोल था, तो मैंने कहा कि दूसरे किसी और को लेने से अच्छा है कि आप ही वो रोल कर लो, तो इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है ये। और ये जो फिल्म है, ये इस फिल्म में आदि ईरानी है, राजेश खेड़ा है, वो जो नॉन आर्टिस्ट हैं वो सभी लोग हैं, और फिल्म बहुत ही अच्छी है। जी चलिए जाते जाते, क्योंकि राखी जी ने कहा कि मैं जो है सेंसर बोर्ड को सबक सिखा के रहूंगी, तो आप लोगों को लगता है सिर्फ मैं नहीं, ये लोग भी बोल रहे हैं, वकील साहब यहाँ हैं हाई कोर्ट के। टाइम का इशू इसलिए नहीं है, 9 सितंबर को टाइम का इशू इसलिए नहीं है, टाइम का इशू इसलिए नहीं है कि 9 को पिक्चर रिलीज होगी। 9A सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है सेंसर बोर्ड ने, A सर्टिफिकेट से हम रिलीज करेंगे, उससे टाइम मजबूरी में हम लोग मजबूरी में, हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए मजबूरी में ए सर्टिफिकेट में हम लोग रिलीज कर रहे हैं, हमको तो यूए ही चाहिए। बट एक्शन हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि आगे से एक हाई कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह की गाइडलाइन हो कि आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो लोगों की, आप जो इस तरह का काम करते हैं, एक सर्टिफिकेट आप पहले देते हो, खुद ही नहीं मानते दोबारा यूए देते हो, यूए सर्टिफिकेट दे दिया डायलॉग का, बाद में तुम कहते हो उसी को काट दो, तो इसका मतलब उनको ही नहीं पता एक्चुअल में कौन सा डायलॉग सर्टिफिकेशन यूए में आता है, कौन सा ए में आता है। ये सेंसर बोर्ड की कुर्सी पर बैठकर मजे मारते हैं और बेचारे गरीब प्रोड्यूसर को लूटते हैं, उनके पैसे लूटते हैं। ये सभी करप्ट लोग हैं सेंसर बोर्ड में, और गरीब प्रोड्यूसर ऐसे इनको लूटते हैं, और इनकी जो छोटी फिल्में होती है उनको तो देखते भी नहीं, बड़ी फिल्मों से खूब सब लोग खूब मतलब ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देते हैं यूए। लोग करप्ट हैं या इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट पर्सन है जिनको नहीं पता कि यूएस क्या होता है, ए क्या होता है, आपको ठीक लगा जो दे दिया, इस तरह से दिखता है। मतलब उन लोगों को ये नहीं पता कि हमने किसी चीज़ का यूए दे रखा है और उसी डायलॉग को काटने को कह रहे हैं। मतलब उन लोगों को अपने ही ऑफिस का यह नहीं पता कि किसी डायलॉग के लिए यूए दे दिया। अनएजुकेटेड पीपल सेंसर बोर्ड के चेयर पे बिठा के रखे हैं, अनएजुकेटेड पीपल, जिनको यही नहीं पता कि उन्हीं डायलॉग को आपने यूएस सर्टिफिकेट दिया और बाद में उसे ए सर्टिफिकेट दे रहे। मैं मीडिया को कहती हूं, क्या ये राखी सावंत की फिल्म के लिए नाइंसाफी नहीं है? मैं जनता को पूछती हूं, क्या ये राखी सावंत की फिल्म के लिए, अवध शर्मा की फिल्म के लिए नाइंसाफी नहीं है जो ये सेंसर बोर्ड जो है अपनी मनमानी करते हैं? जी, क्योंकि आपने
आपने कहा कि पीएम मोदी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहलाज निलानी को देकर रखी, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो पीएम मोदी जी को भी कुछ पहलाज मैसेज देना नीलानी जी से मेरी बात हुई है। पहलाज नीलानी जी कहते हैं कि मैं हर फिल्म तो नहीं देख सकता। अरे आप फिल्म नहीं देख सकते हर फिल्म, तो आपने वो मेंबरों को क्यों रखा हुआ है? वो फिल्म देखते हैं तो एक ही फिल्म का दो सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? ये अपनी मनमानी कैसे करते हैं? जब पहलाज निलानी जी, अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं निभा सकते तो आप अपनी चेयरमैनशिप से हटे और मैं बैठ जाती हूँ। मैं आपके सेंसर बोर्ड की चेयर पे बैठती हूँ। बड़ा प्रोड्यूसर हो या छोटा प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर को एक ही समान मानना चाहिए। बड़ी फिल्म छोटी फिल्म क्या होती है? सबको एक ही साथ में, एक ही तराजू में तोलना चाहिए। जी चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अभी थोड़ा दिन पहले एक फिल्म मोहनजोदड़ो के जो नाटक है, ड्रामा है, उसे उन्होंने भी गए थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में उनको कौन सी पिक्चर? मोहनजोदड़ो उसके प्रोड्यूसर को 1.5 लाख रुपया फाइन किया गया। असली स्टोरी, असली कहानी किसी और की है और नकली कहानी पे उसको कॉपीराइट करके उन्होंने फिल्म बनाई मोहनजोदड़ो। हाई कोर्ट ने उनको 1.5 लाख रुपया फाइन किया। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं हर थिएटर में जूता पहन के, माला पहन करके भीख मांगूंगा और सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा केस करने। तो ना सुप्रीम कोर्ट सही है, ना हाई कोर्ट सही है, ना सेंसर बोर्ड सही है। हमें हिंदुस्तान के कानून पर पूरा यकीन है कि वो हम सबको, जितने भी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको न्याय जरूर दिलाएंगे। हाई कोर्ट भी सही है, सुप्रीम कोर्ट भी सही है, देश की न्यायपालिका बिल्कुल सही है। मुझे पूर्ण विश्वास है देश की न्यायपालिका। बिल्कुल, मुझे भी अपने हिंदुस्तान के कानून पर पूरा विश्वास है कि वो हमें न्याय जरूर मिलेगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हाँ, ये छापो। ये तो ले लें कॉपी। कॉपी है बस। इसे फोटो हाँ, पार्टी से लिया हमने।